सूक्तों का हमने पाठ किया है और जिन 2 सूक्तों का पाठ किया वहाँ पहले मंत्र के पद थे भिंदी विश्वा अपहत विष परिबाधो जहि मृध। यहाँ प्रार्थना ये की गई है कि हे परमेश्वर, हे इंद्राग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हमसे जितने भी द्वेष करने वाले हैं उन सबको आप हमसे दूर कर दीजिएगा और उन्हें विदीर्ण कर दीजिएगा, तितर बितर कर दीजिएगा। यदि संगठित हों तो अलग अलग हो जाएं, एकजुट हों तो बिखर जाएं, उनके पास कोई शक्ति हो तो वो शक्ति उनकी विखंडित हो जाए। अब देखने में बड़ा लगता है कि कैसे प्रार्थना करने मात्र से शत्रु दूर हो सकते हैं, और प्रार्थना करने से यदि शत्रु दूर हो सकते हैं तो मित्र नजदीक भी आ सकते होंगे। प्रार्थना करने से, प्रार्थना करने से जब शत्रु जैसी चीजें विदीर्ण हो सकती हैं तो फिर तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है प्रार्थना से। किंतु ऋषि दयानंद की प्रार्थना और दूसरे लोगों की प्रार्थना में एक अंतर है। महर्षि दयानंद कहते हैं प्रार्थना क्या है। हम शब्द को सरल करके समझना चाहें तो प्रे माने अच्छी प्रकार से, अर्थना माने याचना करना, मांगना, चाहना प्रार्थना है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि जब किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो कटोरा उठाओ और मांगना चल दो। ऋषि दयानंद प्रार्थना ऐसी नहीं मानते। महर्षि कहते हैं प्रार्थना क्या है, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत एक बात, दूसरी बात कहते हैं उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए। तो प्रार्थना किनके लिए हो सकती है? तो प्रार्थना हो सकती है केवल उत्तम कार्यों के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए। और दूसरी बात, पहले अपना पूरा पुरुषार्थ लगाना है। अपना पूर्ण पुरुषार्थ नहीं लगाया और केवल बैठे बैठे मांगते रहे तो ऋषि दयानंद कहते हैं वो प्रार्थना नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो व्यक्ति केवल कहता कहता है, करता कुछ नहीं है, चाहे वो ईश्वर का नाम लेना हो, चाहे प्रार्थना करना हो, ईश्वर के गीत गाने हो, कथनी कथनी है, करनी नहीं है उसके पास, तो ऋषि दयानंद कहते हैं वो तो भांड है। और भांड लोक व्यवहार में किसको कहते हैं? जो वैसे ही बकवास करता रहता है, जो अनावश्यक बोलता रहता है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रार्थना केवल मांगना नहीं है। मांगना है तब पहले अपना पुरुषार्थ 100% करना है। पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जितना आप में सामर्थ्य है पूरा लगाइए, और तब किसी की सहायता की याचना करो, कामना करो, तब तो कोई सहायता मिलेगी। और यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कोई प्रार्थना पूरी होने वाली नहीं है। तो भिंदी विश्वा अपद विषय परिबाधो जहि मृध। जो हमारे द्वेषी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, अब हमारे कुछ शत्रु तो ऐसे हैं जिन्हें केवल हम ही भगा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं भगा सकता। उन्हें दूर करना है तो हमें ही दूर करना पड़ेगा, पड़ोसी कोई मदद नहीं करेगा। और कुछ शत्रु ऐसे हैं जिसमें हमें दूसरों की सहायता भी अपेक्षित होगी। दूसरों की सहायता जिन शत्रुओं को दूर करने में अपेक्षित है वो तो सबको दिखाई देते, पड़ोसी को भी दिखाई देंगे,
दूसरों को भी दिखाई देंगे। एक कहावत है, गर न हो अपनी रियाजत का बल तो न बल पीर का काम आए न उस्ताद का बल। बल तो अपना अर्जित करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो अपना करना पड़ेगा। अपना पुरुषार्थ नहीं किया, अपनी शक्ति नहीं लगाई, अपना योगदान नहीं दिया, तो दूसरों कितने ही बलवान हो, कितने ही हथियार रखे रहे, कितना ही सामर्थ्य हो, वो कोई काम नहीं आता। और यदि व्यक्ति स्वयं जूझता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर लेता है। हिम्मत हार करके बैठ जाए, मैं कैसे भगाऊंगा, इतना ताकतवर शत्रु है, तो फिर नहीं भगा सकते। ताकत का पता तो तब लगेगा जब संघर्ष होगा। जब तक संघर्ष नहीं है तब तक क्या पता है, कोई पता नहीं चल सकता। इसलिए वो शत्रु जो बाहर के हैं उनको भगाने के लिए तो भले ही हम दूसरे से सहायता मांगे, किंतु कुछ शत्रु अपने पास भी तो हैं और जिन्हें हमें ही भगाना है। तो खतरनाक कौन है? खतरनाक वो शत्रु हैं जो हर समय अपने पास रहते हैं। एक सांप सपेरे की पिटारी में है, वो ज्यादा खतरनाक है या जो आपकी आस्तीन में घुस गया है? खतरनाक वो है जो आपकी आस्तीन में है। और आस्तीन के सांप को कोई सपेरा नहीं मारेगा, और मरवाओगे सपेरे से तो आप मरोगे, ये ध्यान करना। वो मारेगा, वो काट लेगा, यही तो होगा। तो वो तो अपने आप ही करना है, अपने शत्रु। अब हम अपने उन शत्रुओं को जिन्हें हम मार सकते हैं, जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, उनके लिए पूछते फिरते हैं कि कोई दवाई बता दो, कोई नुस्खा बता दो, ये शत्रु कैसे छूट जाए। अब वो नुस्खे बता देते हैं। गुरुओं का काम क्या है? जो व्यासपीठ पर बैठते हैं, जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनका काम क्या है? उनका काम तो ये है कि जो उनके पास आकर के रोए, समस्या सुनाए, उसको कोई ना कोई समाधान दे देना। अब वो समाधान कितना प्रैक्टिकेबल है, कितना व्यावहारिक है, उसका तो पता वहां नहीं हो सकता। उसका पता तो स्वयं उसी को है जिसके साथ होना है। ऐसे शत्रु बहुत, कुछ तो इतने प्रबल शत्रु हैं कि जिन्हें सब जानते हैं कि हाँ ये शत्रु है। बहन जी कह रही हैं काम, क्रोध, अब छोड़ दो काम को, उसका तो दूसरों को कम पता लगता है। पर क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिसका अपने आप को स्वयं पता रहता है, और इसलिए उसको क्या कहते हैं कि बड़ा शक्तिशाली शत्रु है। क्रोधस्थ है, क्या है? शरीरस्थ है, महान रिपु, बड़ा शत्रु है। शरीर में रहता, बाहर कहीं नहीं चिपका फिरता कि दीवार में है, खूंटी पर टंगा है, वहां से आप ले आओगे। और उसे छोड़ेगा कौन? उसे तो अपने आप ही छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छूटेगा? उसके लिए शस्त्र कौन से हैं? उसके लिए ये बाहर के शस्त्र कहीं काम नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही काम नहीं आते। एक व्यक्ति हुआ अलर्ट, और अब राजा है तो राजा तो धनुष ही उठाता है तुरंत। कोई आया सामने, आजकल उसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, AK-47 उठा लेगा या दूसरे से उठवा देगा। और 10-20 वर्षों या 50 वर्षों में यही स्थिति आ सकती है कि हर सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ हर मिनिस्टर के हाथ में एक ब्रीफकेस होगा जिसमें बटन दबा होगा, बटन होगा, झट दबा और शत्रु उठा दे। ये ले रखे हैं ना परमाणु बम वाले, ऐसे भी आ जाएंगे कुछ समय में। तो इसलिए जो ये शत्रु हैं, उस शत्रु को मारने के लिए अलर्क ने क्या किया? क्रोध आया, कहाँ आया? तो उसने कहा दूसरों से क्या मारे, तो मुझे ही मारने हैं। इतनी तो अकल थी राजा को। और उसने तुरंत धनुष बाण उठा लिया
और धनुष बाण उठा करके मारने लगा। कहाँ मारना है? हाथ उठ गया था क्रोध में किसी की ओर। तो जब हाथ उठ गया किसी को मारने के लिए क्रोध में, तो पहले क्या करना है? इस हाथ में ही मारना है। आंख उठ गई किसी की ओर तो क्या करना है? इसको ही तो फोड़ देना है? जबान चली तो दूसरा काटता ना काटता अपने आप ही काट लेनी है। तो जब अलर्क ने यही सब किया, किंतु शत्रु तो एक भी मरता हुआ दिखाई नहीं दिया। बाण पर बाण चले जा रहे हैं, तर्कस खाली हो रहा है, ना एक भी शव पड़ा है काम का, ना एक भी शव पड़ा है क्रोध का, न किसी और शत्रु का पड़ा है। तो अलर्क को एक ध्वनि सुनाई थी, एक बात आई, आवाज आई। क्या सुना उसने? नेमे वाणास्तरिष्यन्ति माम अलर्क कथंचन अन्यान बाणान समीक्षस्व। अलर्क, ये जो तू तीर चला रहा है ना, काम ने स्वयं कहा, काम की ध्वनि आई, क्रोध की ध्वनि आई। नेमे बाणास्तरिष्यन्ति, क्रोध कहने लगा अलर्क ये तेरे बाण कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चलाता मारता। तवैव मर्म भेद्यन्ति, ये तेरे मर्म को भेद देंगे। मार, कहां मारेगा? हाथ पर मारेगा तो हाथ कट जाएगा, आंख पर मारेगा तो फूट जाएगी, जीभ पर मारेगा तो जीभ कट जाएगी, और अंत में क्या होगा? इन सबको काटते जाओ, कटते कटते फिर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तवैव मर्म भेद्यन्ति भिन्न वर्म मरिष्यसि। जब तेरा मर्म छेदन हो जाएगा ना अलर्क, तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखना, तू ही मिट जाएगा इनको मिटाता मिटाता। इसलिए अन्यान बाणान समीक्षस्व, दूसरे बाण के बारे में विचार कर, ये बाण तो तेरा बेकार हो गया, इस बाण से तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, वो तो कोई और ही बाण है जिन बाणों से क्रोध को मारा जा सकता है, वो तो कोई और ही बाण है जिन बाणों से काम को वेधा जा सकता है, वो तो कोई और ही बाण है जिन बाणों से मत्सर को मारा जा सकता है, कुछ और ही बाण है जिनसे ईर्ष्या को मारा जा सकता है। अब किसी की अच्छाई देख करके ईर्ष्या हो रही है, अब बहुत लोगों को ईर्ष्या होगी कल की घटनाओं से, और कुछ दिनों तक बड़े बेचैन रहेंगे, किंतु उनकी ईर्ष्या का समन नहीं होना। वो कितने ही ट्विटर अकाउंट पर कुछ भी पोस्ट करते रहे, फेसबुक पोस्ट करते रहे, व्हाट्सएप पर लिखते रहे, कोई ईर्ष्या की शांति नहीं हो सकती। कब होगी? अन्यान बाणान समीक्षस्व, जब दूसरे बाण सोच लेंगे इस ईर्ष्या को मारने के। और वो दूसरे बाण क्या हो सकते हैं? वो बाण हो सकते हैं कि देखिए कि इन्हें जो ये सफलता प्राप्त हुई है, इस सफलता के पीछे इनका कितना परिश्रम है, कितना परिश्रम है। दिन भर दौड़ना है, इधर से उधर चलना है, 3-3 सभाओं में बोलना है, और फिर यूक्रेन के लिए मीटिंग करना है, फिर दिल्ली को दौड़ना है, रात को फिर वापस दौड़ जाना है। 24 घंटे में 4 घंटे भी विश्राम नहीं मिलना, और 365 दिन में एक दिन भी छुट्टी नहीं होनी, और वर्षों निकल गए इतनी दौड़ लगाते लगाते। और तब जाकर के ये हुआ, और मैं सोचता हूँ कि कभी स्विट्जरलैंड घूमता रहूं, कभी इटली घूमता रहूं, कभी और कहीं घूमता रहूं, और आऊं और एक चक्कर सा लगाऊं, और चक्कर लगाते ही सब मेरे जितने शत्रु हैं सारे लोटपोट हो जाएं, सब ध्वस्त हो जाएं, और मेरे समर्थक सब खड़े हो जाएं। तो ये नहीं हो सकता। उस ईर्ष्या को समन करने का प्रकार है ये विचार करना कि इसको जो सफलता मिली है, इसने क्या क्या किया था, मैं भी ऐसा करके देखूं तो मुझे भी सफलता मिल जाएगी। और जब मुझे एक बार वो प्रयोग करने पर सफलता मिलेगी,
तो ईर्ष्या कहाँ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ को चली गई ईर्ष्या। ईर्ष्या तो हो इसलिए रही है मैं चाहता हूं मुझे ये मिल जाए और मिलता नहीं है, इसलिए ईर्ष्या हो रही है। क्रोध इसलिए आ रहा है कि जिसको मैं हस्तगत करना चाहता हूं, जिन पर अधिकार जमाना चाहता हूं, उसमें कोई ना कोई बाधक बन करके खड़ा हो गया है। गीता में कहा ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। कि जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, कोई विचार बना लेता है कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, कोई विचार बना लेता है कि ये दूर होना चाहिए, कोई विचार बनाया कि ये निकट हो जाए, और ये चिंतन करते करते उस व्यक्ति की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति में जो बाधक बनने लगते हैं, जो व्यवधान दिखाई देने लगते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उन व्यवधान के प्रति उसको क्या होता है, उससे असहमति होती है, उससे नाराजगी होती है, और वो व्यक्त होती है किसमें, क्रोध के रूप में व्यक्त होती है। और क्रोध का परिणाम क्या होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह। व्यक्ति को क्रोध में अपने और पराये का पता नहीं रहता। क्रोध में अपने और पराये का पता नहीं रहता। रोज अखबार में आप पढ़ते होंगे, पति पत्नी में झगड़ा हुआ और तुरंत कुछ उठाया, टिक टिक की और 2-3 लौटा दिए। या तो फिर अपने भी मार लेगा, एक नहीं मार लेगा तो फिर कहीं जेल वेल में जाके पड़ रहना है। क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्रोध के कारण से। और उस क्रोध को मारने के लिए, जैसे कहते हैं ना लोक व्यवहार में, कि इसे पानी पिला दो। हम भी कहते हैं आपस में एक दूसरे को कि पहले पानी पी ले, जल पी लो, शीतल जल पी लो। तो वो शीतल जल क्या है क्रोध को समाप्त करने वाला? इस बोतल के जल से कुछ नहीं होना। वो है विवेक, उचित और अनुचित का भेद करना, कि किन्नु में पशु तुल्यम किन्नु सत्पुरुष ही है। अरे इसमें पशुता जैसा कौन सा काम है और मनुष्य जैसा कौन सा काम है? जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, ये पशु जैसा है या मनुष्य के जैसा है? ये विवेक करना, ये सोच विकसित कर लेना, तो ये है उन शत्रुओं को मारने का साधन। तो प्रार्थना तब सफल होगी जब पहले ये पुरुषार्थ हो रहे होंगे। तो फिर परमेश्वर से आत्मा में ये बल मिलेगा कि दोबारा से इस काम क्रोध का आक्रमण हो तो वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ जाए, किसी मर्यादा में रह जाए। ये सामर्थ्य जो मिलना है, ये मिलना है उस ईश्वर की प्रार्थना से। इसलिए प्रार्थना भी करनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे मारने और मुझे काम अपने आप ही करना है तो फिर प्रार्थना की क्या जरूरत है? प्रार्थना की जरूरत, प्रार्थना की आवश्यकता इसलिए है कि वो पुनरावृत्ति ना हो जाए, वो रिपीट ना हो जाए, दोबारा ना आ जाए, वो विवेक बना रहे, संकल्प का बल बना रहे। उसके लिए प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना किसकी करनी है? जो शक्तिशाली है उसकी करनी है। सहायता किससे मिलेगी? जो ताकतवर है उससे सहायता मिलेगी। इसलिए वो सहायता मांगनी है प्रकाश स्वरूप परमेश्वर से। उससे शक्ति संपन्न कोई भी नहीं है, किंतु प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ करेंगे तो प्रार्थना सफल होगी। पाठ करें आगे।